जय माता जी। तो हमारी न्यू व्लॉग में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो मैं हूँ गमती यादव बलिया की रहने वाली। आज लेकर आई हूँ एक कहानी माता रानी की, एक गरीब बेटी की। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, जुड़ के विनती है आप लोगों से। तो चलिए मैं कहानी की तरफ बढ़ती हूँ। तो एक संध्या नाम की लड़की थी। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे, जैसे तैसे करके घर चलाते थे। संध्या बहुत छोटी थी। छोटे पे दुर्गा माई की बहुत पूजा करती थी, बहुत मानती थी, पूजा पाठ करती थी। देखते देखते संध्या एक दिन बड़ हो गई। उनके माँ बाप ने सोचने लगे कैसे शादी होगा, कैसे विवाह होगा। तो माता रानी की कृपा से बहुत बड़े घर से रिश्ता आया। बहुत अमीर थे, रिश्ता आया। संध्या सुंदर भी थी। एक झटके में लड़कों को पसंद आ गई, उसके घर वाले की पसंद आ गई। देखते देखते शादी का दिन निकचा गया। संध्या माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी, पूजा पाठ करती थी। उसके शादी में कोई रुकावट नहीं आया। शादी विवाह हो गया। अपनी ससुराल गई। ससुराल के लोग बहुत कंजूस थे, बहुत कंजूस। बड़े घर तो कहने के था, पर दिल से बहुत गरीब थे। संध्या तो भी शादी करके अपने घर चली गई वहाँ पे। पर वहाँ पे जाने के बाद उसको पता चला कि यहाँ के लोग ना बहुत कंजूस हैं, बहू को कुछ जानते नहीं हैं। पहले भी शादी हुआ था, पर उसको मार के फेंक दिया गया। संध्या के भी साथ वहीं होने लगा भेदभाव। संध्या दिन भर काम करती, फिर भी काम के कोई वैल्यू नहीं था उसकी। सब काम कर और के माता रानी के पूजा पाठ करती। पूजा पाठ करना नहीं भूलती। वहाँ के लोग पूजा पाठ नहीं करते थे, पूजा पाठ के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे। पर संध्या दुर्गा माँ की भक्त थी। अपना काम सब निपटा के और दुर्गा माँ के बहुत प्रेम से पूजा करती थी। प्रत्येक दिन पूजा करती थी। उसका पति भी पियक्कड़ था, बहुत पियक्कड़, बहुत नशा करता था। हर रोज आके संध्या का मारता भी था। बेचारी गरीब तो थी, पर उसके माँ बाप ने बहुत अच्छे से पाल रखे थे, बहुत दुलार से। जैसे फूल होता है ना, वैसे ही पाल रखे थे। पर वहाँ पे जाके वही फूल जैसे बदन पे जब डंडे का मार पड़ता है ना, तो बहुत कष्ट होता है। फिर भी संध्या हंसते हंसते मार खाती, बोली सुनती, खाना नहीं बनाती है, लेट उठती है, ये करती है, वो करती है, पूजा करती है। पता नहीं किसकी भक्ति में नील है, कौन सा मतलब लांछन ऐसा सास लगाती थी कि क्या बताएं। बस हंसते हंसते सब सुनती थी और माता रानी पे भरोसा रखती थी। वही होता है ना कि जहाँ कोई भी इज्जत नहीं करता है, वहाँ हर लोग साथ छोड़ देते हैं। एक दिन पति ने खूब मारा, पी के बहुत मारा, सारा बदन लाल हो गया था। बैठ के रो रही थी। उस दिन गुस्से में आके संध्या पूजा पाठ नहीं की माता रानी का। बोली कि हर प्रतिदिन मैं पूजा करती हूँ, फिर भी यही हाल है। रोज मैं मार खाती हूँ, पर ये कुछ नहीं करती हैं। तो वो होता है ना, ऐसे ही देखते देखते माता रानी एक बूढ़ी माँ के भेष में आई। बोली कि बेटी क्यों उदास बैठी है। रोते रोते संध्या बोली कि क्या करूँ माँ, मैं तो बचपन से माता रानी को पूजते आई हूँ। अपने मायके में थी तो मैं फूल जैसी पली बड़ी हुई हूँ। यहाँ आके मुझे मार खाना पड़ता है, सभी लोग का बोली सुनना पड़ता है। मायके में थी तो वो माँ कुछ भी नहीं बोलती थी।
बाबा थे वो भी कुछ नहीं बोलते थे कि बेटी ये करो वो करो। यहाँ पे मैं काम भी करती हूँ फिर भी बोली सुनती हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो कुछ गलती भी नहीं करती हूँ। माता रानी बोली कि बेटी सब्र करो, इन लोगों का करने का फल जरूर मिलेगा। बोले कि कैसे सब्र करूं, अब सब्र नहीं हो रहा है हमसे। माता रानी बोली आखिर देखो नवरात्रि आ रही है, तुम जगराता रखना, उस जगराते में सब ठीक हो जाएगा। देखते देखते नवरात्रि चढ़ गई। अब संध्या अब जगराता रखे तो रखे कहाँ से, उसके हाथ में तो कुछ नहीं था। एक नुस्खे बाबा फल फ्रूट सब लेकर बेटी के घर जाते हैं तो सब लेकर जाते हैं, नए नए कपड़ा, मिठाई, फल फूल, केरा सेब सब लेकर आए। संध्या बोली कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, चलो बाबा लाए हैं यहीं से मैं जगराता कर लेती हूँ, यहीं से पाठ रख देती हूँ। संध्या पाठ रख ली। रोज पूजा पाठ करती, रोज उन लोगों का सेवा पानी करती, रोज पति पी के आता, वहीं मारपीट सब रोज होता था। एक दिन मार रहे थे उसके पति संध्या के, तो वो बेल्ट निकाल के मारता था। जो बेल्ट लगाया जाता है उसी से निकाल के मार रहा था। एक बेल्ट मारा, दूसरा का बेल्ट मारा तो पीछे से किसी ने पकड़ लिया बेल्ट को और पीछे मुँह खींच लिया। जब पीछे मुँह खींच लिया ना तो जाके धड़ाम से धरती पे गिर गया, आही माय करके। उसकी सास दौड़ के आई, बोली कि मेरे बेटे के ढाही के मार रही है। सास भी मारने गई, जैसे पीछे से कोई खींच लिया, सास के भी झोंटा खींच के गिरा दिया गया। उसके ससुर दौड़ के आया, बोला कि हमारी पत्नी को मार रही है। वो भी हाथ उठाने गया, उसका भी धोती पहना था, धोती खींच के पीछे में गिरा गया, धोती सब खुल गया, लिंगे हो गया। उसके बाद से फिर ननद आई, ननद भी मारने गई, वही हाल हुआ, उतारा ऊपर ही सब गिर गया। उसके बाद से उसी बेल्ट से मतलब बारी से लगता था कि कोई मार रहा है, मार और के उसके बाद से पूरा आहिमा चिल्ला रहा था, कौन मार रहा है। ऐसे ही मतलब वो हर रोज आता था, मारता था, पर उस दिन से माता रानी का सजा चालू हो गया। और उसके बिहान भैला 10वां दिन था। 10वां दिन कन्या खिलाया जाता है। कन्या खिलाने के बारी आया तो संध्या कन्या खिलाई, कन्या की नौ कन्या को खिया के उसके बाद से जो प्रसाद होता है वहीं दी और दे के और कन्या को विदा की, हाथ पैर जोड़ जाड़ के। तो जोड़ जाड़ के विदा की। उसके बाद से जो चुनरी होता है, एक चुनरी माता रानी थी, छोड़ के चली गई। वही चुनरी अपने पति के सर में बांधा। उसी दिन से घर में कलेश सब दूर हो गया, शांति आ गया और संध्या का पति मानने लगा, सास ससुर सब मानने लगे, दुलार प्यार देने लगे। उसी दिन से उसका वो होता है ना कि कोई दुख करता है तो सुख के भी घड़ी आता है, वहीं संध्या के जीवन में आया। और प्रेम से बोलिए जय माता जी। हमारी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिए क्योंकि मैं और कोई वीडियो डालूँ तो आपके यहाँ पहुँचे। और प्रेम से बोलिए जय माता जी।